CS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी क्रिसमस पर्व के जे की काफी धूमधाम से देश दुनिया में मनायल जा रहा है। दरभंगा चर्च में से काफी धूमधाम से क्रिसमस मनायल जा रहा है। क्रिसमस के त्योहार काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। दरभंगा चर्च में से देर रात एठम पूजा अर्चना भेल और उसके बाद सुबह से भक्तक ओहिठाम तांता लागल। पूजा अर्चना में काफी पैघ तादाद में श्रद्धालु सब उपस्थित छला। रात में एक विशेष प्रकार के एठम पूजा होइत अछि और ओहि पूजा में लगभग 2 घंटा समय लागैत अछि। ई पूजा पूरा विधि विधान के साथ संपन्न भेल।
जो को हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईसाई समुदाय के लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म बैतलहम में हुआ था। जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। उन्होंने ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। उस समय के शासक को जीसस का संदेश पसंद नहीं था। उन्होंने जीसस को सूली पर लटका कर मार डाला। ऐसी मान्यता है कि जीसस फिर से जी उठे थे। क्रिसमस के दिन ईसाई लोग अपने घर को भली भांति सजाते हैं। क्रिसमस की तैयारियां से पहले ही होने लगती है। लगभग एक सप्ताह तक छुट्टी रहती है। बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। चर्च में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। लोग अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने उनके घर जाते हैं। सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस दिन आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। इसकी विशेष सज्जा की जाती है। इस त्यौहार में केक का विशेष महत्व है। मीठे मनमोहक केक काटकर खिलाने का रिवाज बहुत ही पुराना है। लोग एक दूसरे को केक खिलाकर पर्व की बधाई देते हैं। सांता क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति बच्चों को टॉफियां, उपहार आदि बांटता है। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज स्वर्ग से आता है और लोगों की मनचाही उपहार के तौर पर उसे देकर जाता है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा और खुशी का त्यौहार है। इसी कारण इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के 15 दिन पहले ही मसीह समाज के लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से चर्चों को सजाया जाता है। क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही चर्चों में विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं जो न्यू ईयर तक चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म गाथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मसीह गीतों की अंतराक्षरी खेली जाती है, विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती है आदि। कई जगह क्रिसमस के दिन मसीह समाज द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह की झांकियां प्रस्तुत होती है। ये झांकियां घर घर जाते हैं, जिन्हें आमतौर से क्रिसमस कैरल माना जाता है। कई जगह क्रिसमस के पूर्व रात्रि गिरजाघरों में रातकालीन प्रार्थना सभा की जाती है, जो रात को 11 बजे से चलकर लगभग 2 बजे तक चलती है। लोग अपने प्रियजनों को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। क्रिसमस की सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा होती है। क्रिसमस की विशेष व्यंजन केक है और केक के बिना क्रिसमस अधूरा होता है। इस दिन लोग चर्च और अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। सांता क्लॉज को चॉकलेट्स और गिफ्ट देते हैं। इस दिन अन्य धर्म के लोग चर्च में मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह से आज हम ही सब कोई एक दूसरे को बधाई देते हैं और आप सबों को फिर एक बार हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। लखीसराय शहर के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे के मौका पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। लखीसराय शहर के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन स्कूल प्रबंधक बबलू शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। मौका पर कबैया थाना प्रभारी रंजीत कुमार क्रिसमस ट्री के आगा केक काटकर सेलिब्रेट केलन। स्कूली बच्चा सब के बीच टॉफी बांटल गेल। क्रिसमस मसीह गीत और अंतराक्षरी के खेल मौका पर खेलल गेल। के बाद कुछ गेम के आयोजन से कयल गेल छल। सांता क्लॉज नव लाल कपड़ा पहनकर सैकड़ों बच्चा में प्रेम के संदेश दिलन और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बच्चा सब के खुएलन। समाज में शांति, स्नेह और सद्भाव के लिए सार्वजनिक प्रार्थना से कयल गेल। उतारिता तुझे बारे
We got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle And happy Merry Christmas to all of you and all of public and my dear student also. Today's Christmas, so we all are celebrating a big grand Christmas. Happy Merry Christmas to all of you. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के मौका पर दरभंगा में प्रभात फेरी निकालल गेल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के मौका पर दरभंगा में डॉक्टर एसपी सिंह के अध्यक्षता में एक प्रभात फेरी निकालल गेल। प्रभात फेरी कर्पूरी चौक से चलकर लहरियासराय टावर पर आबिकर संपन्न भेल। देश के महान सपूत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रभात फेरी निकाली है और वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो हर पार्टी लेवल से उठ करके और हर जाति धर्म का कदर करते हुए देश की सेवा करते थे। मैं समरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा सदस्य दरभंगा। भारतीय राजनीति के पुरोधा, भारतीय राजनीति की दशा दिशा तय करने वाले और बदलने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। इसी अवसर पर हम लोगों ने आज प्रभात फेरी निकाला और लोगों के बीच एक संदेश देना चाहते हैं, जनमानस के बीच एक संदेश देना चाहते हैं। वाजपेयी जी न केवल भारतीय जनता पार्टी परंतु पूरे समाज, जात, धर्म से ऊपर उठकर सब लोगों के लिए जो श्रद्धा का भाव वाजपेयी जी के मन में था और लोगों के मन में जो उनके प्रति श्रद्धा का भाव था, इसे हम लोग एक बार पुनः इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दरभंगा। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में नीकू के उद्घाटन चाइल्ड स्पेशलिस्ट विजय कुमार सिंह फीता काट कर केलन। लहरियासराय स्थित योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में नीकू के उद्घाटन चाइल्ड स्पेशलिस्ट विजय कुमार सिंह केलन। एहि मौका पर डॉक्टर रितेश कमल द्वारा बताओल गेल जे तो सब तरह के इलाज के व्यवस्था है और सस्ता एवं सुलभ इलाज एठाम उपलब्ध अछि। काटे बाबू जस्ट वार्म अप है। सीपैप और वेंटिलेटर ऑलरेडी ऑर्डर्ड है सर। बाकी ये पूरा इसमें नो एंट्री जोन है। रैक में होगा। हमारा वॉशरूम है ना, इसमें एक है सर के सामने बात नहीं है। हॉस्पिटल में जो कि हम अभी देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि तमाम सुविधा जो कि एक बढ़िया मॉडर्न हॉस्पिटल में होना चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है। और जिस तरह का ये लोग चार्जेस रखे हैं
अपने विभिन्न काम के लिए, वो भी हम सोचते हैं कि यहाँ के पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत किफ़ायत रेट में बहुत उम्दा सुविधा होने की उम्मीद है। और हम इस डॉक्टर साहब के गार्जियन होने के नाते हम इनको पूरा आशीर्वाद देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये हॉस्पिटल खूब बढ़िया से और बहुत समुचित रूप से सुचारू रूप से चलेगा और सारा सुविधा पेशेंट को पर्याप्त मिलेगी। आज क्या क्या उद्घाटन किए हैं? क्या आज नवजात शिशु कक्ष का उद्घाटन किया गया है और इसमें सुविधा जो दी जाएगी, जो नवजात शिशु कक्ष का जितना सुविधा समुचित होना चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। और नर्सिंग केयर के लिए विशेष प्रयास किया गया है, बाहर की टीम मंगाई गई है। जो डॉक्टर साहब यहाँ हैं वो भी बाहर से ट्रेंड होके आए हैं, बहुत क्वालिफिकेशन है और हम लोग तो इनके पीछे हैं ही। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इनका कार्य रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छे हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है जिसमें टर्शरी केयर लेवल का NICU है जिसको नवजात शिशु कक्ष कहते हैं, जो 3A कहते हैं। टर्शरी केयर NICU है, उसके अलावा PICU है, कोई भी इमरजेंसी वाले बच्चे अगर आते हैं तो उनको देखा जा सकता है। साथ में जनरल वार्ड है, तो एक होल एंड सोल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया जा रहा है। दरभंगा के लिए बहुत अच्छी बात है, टीम्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, डॉक्टर विजय सर के देख रेख में सारा कुछ किया जा रहा है। हमारे नर्सिंग स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं। साथ के साथ क्या है कि एक रेट भी बहुत अच्छा रखा जा रहा है ताकि एक आम जनता भी इसमें कर सके। और जो क्वालिटी लेवल है विद इन अ रूफ, एक रूफ के नीचे सब कुछ दिया जा रहा है। NICU, PICU और सारे टेस्ट जैसे CT, USG वगैरह सारे टेस्ट एक रूफ के अंडर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट्स या जो भी है रिलेटिव्स उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत सिर्फ पीडिया ही नहीं, बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। एवरीवन इज यंग और सबसे बड़ी बात है कि सब बाहर से ट्रेंड होके आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दरभंगा को हम लोग दिल्ली के लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है और शुभकामना की आवश्यकता है। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद झा हुआ और मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट एज वेल एज पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से अपनी मास्टर्स और UG करी है। सर, जैसा कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं, हमारा डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ है और पीडिया और NICU का इमिग्रेशन पर भी जो किए हैं, जैसा आप लोग सारा देख रहे हैं। बस हम लोगों का एक एम है कि बेस्ट से बेस्ट दरभंगा में सर्विस दें और पेशेंट को अच्छे से अच्छे इलाज हमारे यहाँ हो। और जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है मेडिकल लाइन में, उसको हम लोग अवेलेबल करा के और मिथिला के लोगों को सेवा करें। क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर? देखिए, जो भी हमारे जैसे NICU में जो भी लेटेस्ट अभी है इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट हमारे यहाँ है। हमारा 10 बेड का ICU है, हमारा HDU है और अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हमारे यहाँ हैं और हमारा अच्छा इंतजाम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कितना बेड का है यहाँ पर? ये 100 बेड का हॉस्पिटल है हमारा। देखिए, डॉक्टर रितेश का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। उन्होंने अपने पूरे खून पसीने, पूरा टाइम लगा के अपने प्रैक्टिस छोड़ के इस हॉस्पिटल को बनाया है, पूरे मन से बनाया है ताकि मरीज को हर एक आधुनिक सुविधा मिल सके, वो भी किफायती दर पे मरीज को। और वो भी 24 घंटे यहाँ पे हर सिस्टर्स जो है वो भी बहुत ट्रेंड है, निक्कू के लिए भी बहुत ट्रेंड है सिस्टर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है पीडिया के लिए। आप गैनिक स्पेशलिस्ट हैं? हाँ, मैं गायनिक स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ 3 महीने से, जब से ये हॉस्पिटल का नींव पड़ा है तब से मैं यही। क्या लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा का फिर एक बार नाम जो है सो होगा, बहुत ऊपर होगा, जरूर जाएगा। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे और भी हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कुछ अलग करके खोला। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक सुविधा बता तो रही हूँ। जितने भी नर्सेज हैं, जितनी सिस्टर्स हैं, सब बाहर से मंगवाए गए जो कि पेशेंट के प्रति डेडिकेटेड हो। CS न्यूज में खन वक्त भर रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध है। 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है और नया साल के मौका पर विशेष ऑफर के प्रावधान से हो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू,
जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में फैशन शो के आयोजन कयल गेल। लहरियासराय स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में फैशन शो के आयोजन कयल गेल। फैशन शो में छोट छोट बच्चा सब कई तरह के आकर्षक फैशन शो केलन। एहि दौरान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पर आवे वाला बच्चा सब के पुरस्कार देल गेल। मोमबत्ती से मोमबत्ती बाबू आगे बेटा। हाँ देखो इस पे देखो। चलो आगे देखो, आगे देखो। हाँ Thank you. I am cricketer Amar Kavi Krishna. My name is. I have got gifts for you all. Thank you. I am Anubha Bhattacharya. She is my wife, Asisa Bhattacharya. I love you. I am little. मेरे पास एक ऐसा इलाज है, चॉकलेट भी खा सकते, दांत में भी दर्द लगेगा। क्या कि सड़क के बीच में मत खेलो, और मैंने नहीं सुना। देखो बच्चों, मैं क्या हारूंगा। तो हो वाला रोमान तुमको करेगा वाला। हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। मैं कौन हूँ? मैं नारद हूँ। मेरे पिताजी ब्रह्मदेव हैं। मेरे माताजी का नाम सरस्वती है। To fight. राम राम भाई जी, क्या सब ठीक ठाक? सब्जी ले लो, सब्जी हरी। Hi, I am supermodel Akriti. Attitude is everything and fashion is my life. Thank you. I had to clear one of the toughest exam in the world, UPSC, to become a IAS officer. Here one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. एरा पब्लिक स्कूल का प्रोग्राम देख के और यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आया। छोटे छोटे बच्चों में ऑडियंस के सामने बोलने की एबिलिटी पैदा करा देना और उसको परफॉर्म कराना, ये दर्शाता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो बच्चों की किस तरह से डेवलपमेंट करा रहा है पर्सनालिटी का। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, कि वह स्कूल तरक्की करता रहे, बच्चे तरक्की। झंझारपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गेल। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के मद्देनजर एक बैठक भेल, जाहि में समन्वय समिति के गठन किया गेल। समन्वय समिति के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी भेला, बाकी पद के सेहो चुनाव किया गेल। एहि बैठक के अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अंशु अग्रवाल कर रहल छलाह। अनुमंडल के कुपोषण से निजात दिलावे के मुहिम में तेजी लावे के लेल समन्वय समिति के गठन किया गेल। कार्यक्रम में एसडीओ के अलावा बीडीओ और झंझारपुर सीडीपीओ रेखा कुमारी सेहो मौजूद छले। हर चीज में आप लोगों को कुछ अपने स्तर से मास्टर ट्रेनर इसमें बनाने पड़ेंगे। एक आपने अपने लेवल से या तो उनको ट्रेनिंग करवाइए ताकि उनको पता तो लगे कि बोलना क्या है बच्चा। कुछ एक आध स्कूल से एक दो उनके कोई एक्टिव बच्चे हों, कोई टीचर हों, ऐसा कुछ आप लोगों को करवाना पड़ेगा। स्टॉल लगा करके अनुशासन के लिए स्टॉल लगा करके जानकारी देती है कि
कौन कौन पोषक तत्व इस फ्रूट्स पे या वो स्टॉल कब और कहाँ पे लगती है? आंगनवाड़ी केंद्रों पे लगाए, अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक को बुला करके, स्टॉल को बुला करके नहीं तो आप ये स्कूल्स में कुछ करवाइए ना, जो आपको आता है पीढ़ी से अनाज वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज यहाँ पर कन्वर्जेंस मीटिंग हुई थी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत, तो इसमें ये डिसाइड किया गया है कि ब्लॉक स्तर पे किस तरह से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर आगे जाके हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक जिस तरह से हमारा यहाँ पर प्लान बना है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? पोस्ट कौन सा है आपका? स्वच्छ भारत मिशन की बैठक रखी गई थी। पोषण अभियान के तहत एक कैप कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं और अन्य विभाग के जो ब्लॉक के तमाम जो पदाधिकारी वो इसके सदस्य हैं। सभी मिलकर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि हम कुपोषण को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट ये बनाया गया कि प्रति वर्ष कुपोषण 2% की दर से और एनीमिया 3% की दर से कम किया जा सके। इसके लिए आने वाले साल में क्या कार्य योजना बननी चाहिए, उसके लिए यहाँ बैठक की गई थी और सभी विभागों से। कैसे बच्चों को फोकस किया गया इसमें? इसमें वैसे बच्चे जो नाटापन, बौनापन और दुबलेपन के शिकार हैं। आज ये पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, इसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है सब डिवीजन लेवल पे, उसका SDM अध्यक्ष होते हैं, तो उसी कोऑर्डिनेशन को और गति देने के लिए और आपसी समन्वय बिठाने के लिए हमने बैठक के आयोजित की। क्या सब कमियां भी कुछ से नजर आई तो? कमियां देखिए, जो बताया गया बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा वो यही है कि थोड़ा सा इसमें कई आंगनवाड़ी सेंटर जैसे हैं जिसमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तो हमने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि कहीं ऐसे वार्ड जिनमें नल जल योजना का क्रियान्वयन हो रहा हो, वहाँ से कम 2 से 3 नल प्रत्येक आंगनवाड़ी सेंटर्स पे दे दिए जाएं। और EHED कन्या अभियंता द्वारा भी बताया गया कि उनके विभाग द्वारा भी उनको भी इस प्रकार का ही निर्देश है, तो यही बताया गया है कि इसमें तेजी में। लखीसराय के नक्सल बाहुल पीरी बाजार के शहीद बेदी पर मार्क्सवादी नेता सब द्वारा पुष्पांजलि कयल गेल। लखीसराय जिला के नक्सल बाहुल्य पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बरियापुर स्थित काली स्थान परिसर में CPI-ML के बैनर तले माओवादी सब शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित केलन और शहीद के याद केलन। ओते अपना नेता के सलामी दैत हुनकर सिद्धांत के बखान केलन। मौका पर उपस्थित CPI मार्क्सवादी और लेनिनवादी के केंद्रीय सदस्य आशीष दा एवं राधेश्याम महतो जानकारी दिलन जे संयुक्त रूप से 25 दिसंबर 1982 के जमींदार सब के खिलाफ एक संयंत्र के तहत शिवन महतो, कौशल महतो, दल्लू महतो, बिक्कू मंडल एवं राजकुमार महतो के हत्या कर देल गेल छल। तहिया से लऽ कऽ आइ तक प्रत्येक साल 25 दिसंबर के शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कयल जाइत अछि। वो आगा बतौलन जे मार्क्सवादी कॉमरेड मार्क्स एंगल, कॉमरेड लेनिन, कॉमरेड स्टालिन, चेयरमैन माओ एवं ली पियाओ के लाल पताका के तहत भारत में श्रद्धेय नेता चारू मजूमदार नक्सलवाड़ी के सृजन केलन और नक्सलवाड़ी के संघर्ष के दौरान ही CPI पार्टी के गठन भेल, जे शहीद के पार्टी अछि। ओ बतौलन जे संघर्ष वर्ष 1857 से चलल आबि रहल अछि, जाहिमे भारत में शोषित और उत्पीड़ित जनता के सामंतवादी से मुक्ति दिलावे के लिए संघर्ष लगातार जारी है। के तहत किसी भी संगठन से हम आगे बढ़कर अपनी लड़ाई किए हैं और लड़ाई देंगे। तो महसूस करा सकती है, और वह एक शिक्षक जो खुद नौकरी करता है, अपने कलीग मोती जी का नेतृत्व, पंकज जी, राजकुमार जी, हम लोग सब हैं और हम लोग जो एक निर्णय लेंगे। बुरहानपुर हत्याकांड के वीर शहीदों को, बुरहानपुर हत्याकांड के वीर शहीदों को महादेव मुखर्जी के वीर शहीदों को लाखों लाख लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दुनिया के मजदूरों एक हो, के वीर शहीदों को लाखों लाख लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो।
मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार लगातार जो समाज के हाशियों की महिलाओं विशाल संख्या में मिड डे मील योजना से जुड़ी हुई है, उनका जो न्यायोचित मांग है उसका लगातार अनदेखी कर रही है। उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। हाल के दिनों में आंगनबाड़ी और आशा का उसके लिए कुछ घोषणा किया सरकार ने, लेकिन रसोईया का जो मांग लगातार उनसे है उनका भी अनदेखी किया गया। उसके बारे में सरकार चुप है, बिल्कुल चुप है। सरकार का जो ये सौतेला व्यवहार है, उनका जो न्यायोचित मांग है, हम अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उसको चुप्पी लाद करके चाहती है इग्नोर करने के लिए। हम उसके खिलाफ एक आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ आज बैठक कर रहे हैं। सरकार ने अगर हमारा जो 15 सूत्री मांग है उस पर विचार नहीं किया, ठोस पहल नहीं किया, तो हम 7 जनवरी से पूरे बिहार में रसोई के काम को ठप करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल करके हम सड़क पर उतरेंगे। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी घाट पर दत्तात्रेय जयंती के मौका पर महाआरती के आयोजन किया गया। भारत नेपाल पर अवस्थित शिवालय घाट त्रिवेणी धाम नेपाल परिसर में पावन पूर्णिमा एवं दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर नारायणी गंडकी माता के 56वीं महाआरती कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ जिला नवलपुर नेपाल के प्रमुख जिला अधिकारी दीपक नेपाल, धर्मपाल संत गुरु वशिष्ठ जी महाराज और संस्थापक चर्चित कलाकार डी आनंद संयुक्त रूप से कलन। प्रमुख जिलाधिकारी श्री नेपाल अपना संबोधन में कहलन जे त्रिवेणी धाम के पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व अछि। महाआरती कार्यक्रम के आयोजन से दुनू देश के संबंध प्रगाढ़ एवं मजबूत बनल रहैत अछि। जिला प्रशासन द्वारा एहि आयोजन के हर संभव सहयोग देल जाय। समाजसेवी एवं गायक संगीत आनंद गुरु वंदना गायक गुरु के महिमा के बखान कलन। क्रिसमस डे के मौका पर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक आयोजित भेल। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो केलन। क्रिसमस के मौका पर भारतीय मित्र पार्टी के प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक भेल। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो केलन। अपना संबोधन में वो कहलन जे 2019 के लोकसभा में भारतीय मित्र पार्टी अपन कई प्रदेश में प्रत्याशी उतारत। बिहार में हमार विशेष प्रयास रहत कि सब सीट पर हम चुनाव लड़ी। ओते हम संगठन के मजबूत करे के लेल सेहो तेजी से काम कर रहल छी। वो कहलन जे संगठन के मजबूत केनाइ काफी आवश्यक है, कियाक त जब तक संगठन मजबूत नहीं है तब तक प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित नहीं भ सकैत अछि। बूथ स्तर पर कमेटी बने के चाही, तखने हम सब चुनाव जीत सकै छी। ओना जनता के भरोसा एनडीए और महागठबंधन से उठि चुकल अछि। एहन में भारतीय मित्र पार्टी एक बेहतर विकल्प बन सकैत अछि। भारतीय मित्र पार्टी के महासचिव इंद्रजीत कुमार कहलन जे भारतीय मित्र पार्टी में अधिक से अधिक नौजवान और महिला के, दिव्यांग, रिटायर्ड मिलिट्री सबके स्थान देल जायत। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजतन महतो कहलन जे राजनीतिक दल से जनता के विश्वास उठि चुकल अछि, कियाक त जनता झूठा वादा और जुमलेबाजी से बिल्कुल आड़ी जा चुकल छथि। 25 दिसंबर आज बड़ा दिन है। इसी के शुभ अवसर पे भारतीय मित्र पार्टी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया है और इसके अंदर पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि बिहार की लगभग सभी सीटों पे भारतीय मित्र पार्टी आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नौजवानों को टिकट भारतीय मित्र पार्टी दे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। साथ साथ में हम लोग दिव्यांग और क्या कहते हैं जो मिलिट्री में रिटायर हो गए हैं उनको भी ज्यादा प्रत्याशी और महिलाओं को ज्यादा भारतीय मित्र पार्टी में आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाएगी। और 16 जनवरी को IMA हॉल के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, उसके अंदर बाकी तय होगी और उसके बाद 7 फरवरी तक आते आते पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी कि हम लोग कहां से किन किन को प्रत्याशी बनाएंगे। पटना के बेली रोड रुकनपुरा शिव मंदिर के पास प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट के उद्घाटन भेल। पटना के बेली रोड रुकनपुरा शिव मंदिर के पास लजीज कान्हा रेस्टोरेंट के उद्घाटन कयल गेल। राजस्थानी शेफ के द्वारा आइटम राजस्थानी व्यंजन बनाओल जाइत अछि। स्वीट्स, बेकरी और नमकीन के लेल प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट के ई दोसर शाखा अछि। एकर पहिल शाखा कंकड़बाग के लोहिया नगर में अछि। दोसर शाखा के निदेशक शैलेंद्र शेखर प्रकाश और RK जैन एकरा एकटा फैमिली बजट वाला रेस्टोरेंट बतौलन।
जैसे आप लोग आगे जाइए तो वहीं खड़ा है। चलिए आइए एक मिनट आइए आइए। हाँ बहुत अच्छा फर्स्ट आइए ना कहाँ पे लोगे आइए। खाना का दूसरा आउटलेट जोकुलपुरा में शुरू हो गया। आज से आप लोग के सेवा में खाना राजस्थान की खुशबू लेकर आया है और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो आप लोग की सेवा के लिए आगे भी हमारी प्रयास जारी रहे। हम हर तरह की मिठाइयाँ का टेस्ट दिया, हर तरह का नमकीन है हमारे यहाँ। बेकरी स्नैक्स अपने आप में एक लाजवाब स्नैक्स है और हमारा एक रेस्टोरेंट है उसमें हम लोगों ने राजस्थानी तर्ज देते हुए इंडियन खाना चाइनीज और साउथ इंडियन यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो अपने आप में एक अनोखा टेस्ट होगा पटना वासियों के लिए, बिहार के वासियों के लिए। आगे भी हम लोग की यही प्लानिंग है कि पूरे बिहार में हम लोग अपना आउटलेट खुले और चारों तरफ उसमें अपना बिहार और बिहार के वासियों को सेवा दें। कंकड़बाग लोहिया नगर में है जो कल हम लोगों ने दूसरा अपना ब्रांच जोकुलपुरा स्थित में खोला है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।